रावण को पहली बार किसने जलाया? क्या रावण को भगवान राम ने जलाकर मार डाला था? क्या रावण की बॉडी धूं धूं कर जल उठी थी? दोस्तों, दुष्ट रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन रावण के मरने के बाद उसकी बॉडी का क्या हुआ, उसको लेकर हर एक ग्रंथ एक अलग ही कथा कहता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार रावण की नाभि में अमृत कुंड था और विभीषण के द्वारा इस राज को बताने के बाद प्रभु श्री राम ने उसकी नाभि में एक ऐसा बाण मारा जिससे उसकी नाभि में रखा अमृत कुंड सूख गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज हम आपको अलग अलग राम कथाओं के जरिए ये बताने जा रहे हैं कि आखिर श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उसकी बॉडी कहाँ गई और क्यों आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। दोस्तों, आपको आगे की कहानी बताने से पहले हम बता देते हैं कि रावण को जलाने की प्रथा श्री राम ने ही शुरू की थी, लेकिन ये कथा आपको किसी भी रामायण में नहीं मिलेगी। ये प्रथा और ये कथा आपको कहाँ मिलेगी, ये देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पहली राम कथा की, यानी वाल्मीकि रामायण की। रावण के वध की कथा वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार दी गई है उसे जान लीजिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में ये कथा दी गई है, जिसके अनुसार महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था जिससे वे किसी का भी वध कर सकते थे। लेकिन श्री राम ने इस बाण को अंतिम समय तक बचाकर रखा था। जब इंद्र ने रावण से युद्ध करने के लिए श्री राम की सहायता करने का फैसला किया था तो उन्होंने अपने रथ को श्री राम के पास भेजा था। इंद्र के रथ के साथ उनका सारथी मातली भी आया था। जब बार बार रावण का वध करने का प्रयास करने के बाद भी श्री राम के हाथों रावण का वध नहीं हो पा रहा था तो इंद्र के सारथी ने श्री राम से कहा कि आपके पास जो दिव्य ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है उससे रावण का वध कीजिए। तब श्री राम ने महर्षि अगस्त्य का दिया हुआ वो विशेष ब्रह्मास्त्र निकाला और रावण की छाती पर उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जैसे ही श्री राम ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा वो रावण की छाती में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। जब रावण की मृत्यु हुई तब बात चली कि क्या उस दुष्ट का भी अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। तब विभीषण ने अपने भाई रावण का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। आखिर में श्री राम ने विभीषण से कहा कि जब कोई मर जाता है तो उसकी सारी बुराइयां भी उसके साथ ही खत्म हो जाती हैं। ऐसे में रावण के शरीर का भी अंतिम संस्कार करना धर्म के अनुसार है। श्री राम के समझाने के बाद विभीषण ने रावण के लिए चिता सजाई और उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया। अब जब रावण के शरीर का अंतिम संस्कार खुद श्री राम ने करवाया तो आखिर उसे जलाने की प्रथा कैसे शुरू हो गई, इस प्रथा को हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन अगर हम महर्षि कंब के लिखे तमिल रामायण की कथा को पढ़ते हैं तो इसमें दशानन के वध की कथा थोड़े से अंतर के साथ वही मिलती है जो वाल्मीकि रामायण में दी गई है। इस तमिल रामायण की कथा के अनुसार पहले श्री राम रावण के उस धनुष को तोड़ डालते हैं जिसे उसे ब्रह्मा जी ने दिया था। यहाँ भी श्री राम दशग्रीव रावण की छाती पर ही बाण मारते हैं और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार भी करवाते हैं। श्री राम के द्वारा ब्रह्मास्त्र को रावण की छाती में मारने की कथा कालिदास के रघुवंशम और भवभूति के महावीर चरितम में भी आती है, जो श्री राम कथा के ऊपर लिखे गए सबसे पुराने संस्कृत साहित्यों में से एक है। अब बात करते हैं रावण की नाभि में अमृत कुंड की। ये कथा सबसे पहली बार आध्यात्म रामायण में मिलती है। इस कथा के बाद ही आनंद रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में थोड़े बहुत अंतरों के साथ दिखाया गया है। इस कथा के अनुसार जब श्री राम रावण का सिर बार बार काटते थे और रावण के सिर फिर से उसके धड़ पर लग जाते थे, तब विभीषण ने उनसे कहा कि रावण की नाभि में ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से एक अमृत कलश है। जब तक उसकी नाभि में बाण मारकर उस अमृत को सुखाया नहीं जाएगा तब तक रावण का वध नहीं हो पाएगा। तब श्री राम ने रावण की नाभि में अग्नि बाण मारा
जिसकी ज्वाला से रावण की नाभि का अमृत सूख गया। इसके बाद श्री राम ने इंद्र के सारथी मातली के कहने पर रावण की छाती में ब्रह्मास्त्र मारा और रावण का वध हो गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रावण की नाभि में अमृत होने का जिक्र किया है। इस कथा के अनुसार श्री राम विभीषण के कहने पर रावण को 31 बाण मारते हैं। इनमें एक बाण रावण की नाभि का अमृत सोख लेता है और बाकी के बाणों से रावण का वध हो जाता है। लेकिन इन सभी ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि रावण की बॉडी इससे जली नहीं और मृत्यु के बाद रावण के शरीर का अंतिम संस्कार भी किया गया था। श्रीलंका की कुछ कथाओं के अनुसार तो रावण के शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था और आज भी एक गुफा के अंदर रावण की मम्मी रखी हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि रावण कभी भी जिंदा होकर वापस लौट सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर किस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि श्री राम ने रावण का वध ऐसे किया कि उसकी सारी बॉडी जलकर धूं-धूं हो गई। तो ये कथा हमें महाभारत में मिलती है। हम आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण के बाद महाभारत में ही श्री राम के जीवन की कथा सबसे पहले दी गई है। रामायण के बाद महाभारत के रामोपाख्यान में राम रावण के युद्ध का सबसे पुराना उल्लेख है। महाभारत में ये कथा वन पर्व के रामोपाख्यान अंश में मिलती है। इस कथा के अनुसार श्री राम ने रावण पर ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जिससे उसका शरीर धूं-धूं कर जल उठा और उसकी राख भी किसी को नहीं मिली। रावण का पूरा शरीर ही जलकर खत्म हो गया। लेकिन ये कथा किसी भी और रामायण में नहीं मिलती है। ये भी एक आश्चर्य की बात है। लेकिन महाभारत खुद एक प्राचीन ग्रंथ है, इसलिए इस कथा को हम सत्य मान सकते हैं। इस कथा के अनुसार जब रावण की राख भी नहीं मिली तो फिर उसके अंतिम संस्कार की बात भी नहीं दी गई है। तो हो सकता है कि रावण को जलाने की प्रथा महाभारत के काल से ही शुरू हुई हो और ये आम लोगों में प्रचलित हो गई हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप सनातन धर्म की रोचक बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन तो दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय श्री राम।